हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख लिए थे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अभी हम लोग देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है टिक द करेक्ट ऑप्शन का। बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, मतलब बायोटिक इन्वायरमेंट में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आएंगे। तो आप ऑप्शन को पहले पढ़ता हूँ। ओनली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, केवल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स मीन्स प्रोड्यूसर मीन्स क्या हुआ, जो अपना खाना खुद बना सकता है, और कंज्यूमर्स जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है, केवल यही। दूसरा ओनली द कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, तीसरा डिकम्पोजर्स एंड प्रोड्यूसर्स, और चौथा है प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो इसका ये डी नंबर आंसर होगा। क्यों? इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर ये तीनों आएंगे किसमें? बायोटिक इन्वायरमेंट में। मतलब बायोटिक किसको कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, लिविंग थिंग्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें से देखो ये तीनों ऑप्शन क्या है मेरा? लिविंग थिंग्स है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर का। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड और कॉल्ड, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड, मतलब कौन सा है जो लाइट यूज करता है, सनलाइट, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो उसमें आता है प्लांट्स, और प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स कहाँ है? एक नंबर में आंसर। तो आंसर आपका एक नंबर हो गया। ओके, क्योंकि हेटरोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स तो एनिमल्स के ग्रुप में आता है, ये अपना भोजन बना नहीं सकते। तो आपका ऑटोट्रॉप्स का आंसर होगा फर्स्ट नंबर सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। डिकम्पोजर्स इंक्लूड, मतलब डिकम्पोजर्स में कौन कौन आएंगे, डिकम्पोजर्स में कौन कौन आएंगे। तो आपको पता है कि डिकम्पोजर्स में कौन कौन आता है। बैक्टीरिया तो आएगा, जरूर आएगा, स्कैवेंजर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया है बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी। तो आपका ये आंसर होगा डिकम्पोजर्स इंक्लूड बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी, सी नंबर का आंसर। ओके, ये बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। नॉट बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं? वैसा मटेरियल जिसका डिकम्पोजिशन संभव होता है। तो यहाँ पे कौन सा मटेरियल है जिसका डिकम्पोजिशन संभव नहीं है? नॉट बायोडिग्रेडेबल बोल रहा है। तो देखो वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होगा, फ्रूट्स का भी होगा, अर्थवॉर्म का भी होगा, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल का नहीं होगा। तो आंसर आपको क्या होगा? एल्युमिनियम फॉयल आंसर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय, मतलब बर्मी कंपोस्टिंग कैसे होता है। तो बर्मी कंपोस्टिंग किसके हेल्प से होता है? फंगस के हेल्प से, बैक्टीरिया के हेल्प से, वॉर्म्स के हेल्प से, या एक्वेटिक एनिमल्स के हेल्प से। तो बच्चों इसका आंसर होगा वॉर्म्स के हेल्प से। पता है ना डेफिनेशन क्या कहता है? वॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर्म्स, रेड वॉर्म, व्हाइट वॉर्म, अर्थ वॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पे 5 नंबर का आंसर क्या होगा मेरा? वॉर्म्स। 6 में आते हैं। अन एनिमल दैट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ द डेजर्ट इज अफेक्टेड, मतलब जिसको ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाता है। कौन? हीट। किस जगह का हीट? डेजर्ट का हीट। तो डेजर्ट में हीट कौन सा एनिमल को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा? रेट को, या काव को, या केमल को, या लाइन को। तो बहुत आसान आंसर है केमल। केमल को अफेक्ट नहीं कर पाएगा हीट डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि उसके पास स्वीट ग्लैंड यानी एफिशिएंट स्वीट ग्लैंड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसके बीच डिफ्रेंशिएट करना है, किसके बीच? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स के बीच। तो तुम लोगों को पता है ऑटोट्रॉप्स किसको कहते हैं? जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है। हेटरोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता है। अब देखिए मैंने आपके लिए आंसर किया है, यहाँ पर क्या किया मैंने? ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड और कॉल प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स, मतलब ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेता है। कब? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। पता है तुम लोगों को, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स का डेफिनेशन दे दिए। अब इसका हम लिखते हैं किसका? हेटरोट्रॉप्स का। एनिमल्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड और कॉल हेटरोट्रॉप्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे। एंड इसमें कोई भी एनिमल्स आएगा, मैन आएगा, ह्यूमन बींग आएगा, काव, कुछ भी ले सकते हैं एनिमल्स में, आपका एग्जाम्पल होगा। दूसरा देखो, डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स, इसके बीच हमको डिफरेंशिएट करना है। ओके,
तो डिकम्पोजिशन स्कैवेंजर्स के बीच करना है, तो देखो मैंने लिखा है organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals are called decomposers। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करता है, तो डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब वैसे प्लांट्स जो मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, डेड प्लांट्स एंड डिकेइंग प्लांट्स, वहाँ से जो अपना फूड लेता है, उसको अपना फूड बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स बोलेंगे। ओके, और दूसरा है स्केवेंजर्स। तो स्केवेंजर्स किसको बोलेंगे, एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जेकॉल, क्रोज, वल्चर एंड काइट कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ये भी क्या करता है, डेड बॉडीज को भी अपना फूड बनाता है, और इसको हम क्या कहेंगे, स्केवेंजर्स कहेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि ये आपका जो आप देख रहे थे ऑर्गेनिज्म, ये डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स में क्या डिफरेंस हुआ, तो डिकम्पोजर्स आपका हो गया डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना फूड ले रहा है, हाँ, लेकिन स्कैवेंजर क्या है कि एनिमल्स से ले रहा है। इसमें ये प्लांट्स भी ले सकता है, लेकिन ये केवल एनिमल से ले सकता है। ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन पे जाता हूँ। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, गिव वन एग्जाम्पल फॉर इच। तो आइए, बायोडिग्रेडेबल किसको कहेंगे, वैसा मटेरियल्स जिसका डिकम्पोजिशन संभव है। डिकम्पोजिशन मतलब छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाना, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि सड़ जाना। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स substances that can be broken down into simpler substances by microorganisms are known as biodegradable materials। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ये वैसे मटेरियल्स जो डिकम्पोज कर जाएंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ सकते हैं, सिंपलर फॉर्म में बटेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। इसमें क्या आएगा, पेपर, ड्राई लीव्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक ही एग्जाम्पल देने बोला था, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल चूज किया है। ओके, तुम और भी एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसा सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकता है, जिसका डिकम्पोजिशन संभव नहीं होगा। इसमें मैंने क्या लिया है, प्लास्टिक्स। तुम और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एल्युमिनियम फॉयल का एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे जाता हूँ। हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स टर्न्स आउट टू बी यूजफुल। कह रहा है कि डेड एनिमल्स का अगर डिकम्पोजिशन होता है तो वो कैसे यूजफुल हो जाता है हम लोगों के लिए, हाँ। तो डेड एनिमल्स का अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, अगर उसका बॉडी टूट रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, तो कैसे वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा, कैसे उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। क्या कह रहा है, डिकम्पोजर किसको ब्रेक करता है, तो जो ऐसे एनिमल्स जिसका बॉडी डेथ हो गया, हाँ, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। और ये मिनरल्स कहाँ होता है, फिर मिट्टी में मिक्स हो जाता है। दीज मिनरल्स गेट मिक्सड अप विद द सॉइल एंड आर देन अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स। फिर ये जो बॉडी डिकम्पोज हुआ उसका कहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा, मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, और उसको फिर कौन यूज करेगा, प्लांट्स यूज करेंगे, अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स। हेंस डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स टर्न्स आउट टू बी यूजफुल। इसलिए जो एनिमल्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है, डेड एनिमल्स का, वो भी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता हूँ। हाउ इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ रे ऑफ होप फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सिटीज। क्या कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, पहले ये बताओ हमको तुम लोग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है रेन वाटर को कलेक्ट करना। क्या कहलाता है, रेन वाटर को कलेक्ट करना क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ए रे ऑफ होप मतलब आशा की किरण क्यों है, किसके लिए आशा की किरण है भाई, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर की कमी हो गई, कहाँ पर, सिटी में। तो सिटी में अगर वाटर की कमी हो जाती है तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे एक आशा की किरण है, कैसे है, मतलब हेल्पफुल होगा। ओके, तो वो देखिए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। क्या कर रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज एंड इंक्रीज द सब सॉइल वाटर लेवल। मतलब कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कर रहा है, सप्लीमेंट यानी पूरक है,
जो कमी हो रही है वाटर की उसकी पूर्ति कर सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज, सिटी में जो वाटर की कमी हो रही है उसको ये पूरा कर सकता है। कौन? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और अगर इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम कलेक्ट करेंगे तो वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा? रिचार्ज होगा। रिचार्ज होगा मतलब उसकी मात्रा बढ़ेगी। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज, और इससे क्या होगा? अर्बन एरियाज में पेड़ पौधे, हरियाली छाई रहेगी। हाँ, देयरफॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ रे ऑफ होप फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सिटीज। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक रे ऑफ होप है। किसके लिए? सिटीज के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। वाई इज बफलो कूल देमसेल्फ इन वाटर ड्यूरिंग समर? देखो यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे कूल होगा। हाँ, COOL, यहाँ पे कूल होगा। तो वाई इज बफलोज कूल देमसेल्फ इन वाटर ड्यूरिंग समर? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है कि गर्मी के दिन में बफलोज अपने आप को क्यों कूल करते हैं पानी में? तो इसका आंसर बफलोज कूल देमसेल्फ इन वाटर ड्यूरिंग समर। समर के समय में बफलोज अपने आप को पानी में कूल करते हुए हम लोग देखते हैं। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज बफलोज आर ब्लैक इन कलर। क्यों? क्योंकि बफलोज ब्लैक कलर का होता है, वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, ब्लैक इन कलर। एंड डू नॉट हैव इफिशियंट स्वेट ग्लैंड, और उसके पास स्वेट ग्लैंड भी नहीं है उतना मजबूत, उतना इफिशियंट, हाँ, उतना क्षमतावान उसके पास स्वेट ग्लैंड भी नहीं है। ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर रहा है उसका बॉडी, और स्वेट ग्लैंड की भी कमी है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हैंस they feel the heat more and need to cool themselves by remaining in water। इसलिए वो अपने आप को ज़्यादा गर्मी अनुभव करता है और need to be cool themselves by remaining in water, वाटर में रह के अपने आप को कूल करना ज़रूरी होता है उनके लिए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या है? ड्रॉ अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एक ऐसा डायग्राम बनाए जिससे आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच रिलेशनशिप दिख जाए। तो देखिए मैंने बनाया है, बुक का मैंने लिया है, इसको तुम लोग क्या करोगे? बना लोगे। ये देखो डेड, सबसे पहले यहाँ नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए सॉइल, सॉइल क्या है मेरा? एक है एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, अब इसके साथ रिलेशन किसका बनाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट का। तो इधर देखिए ग्रीन प्लांट क्या है मेरा? बायोटिक कंपोनेंट है। तो सॉइल से ग्रीन प्लांट क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है, गुड। और प्लांट्स पे कौन डिपेंड करता है? तो एनिमल्स डिपेंड करते हैं। ये देखिए प्लांट्स पे कौन डिपेंड कर रहा है? एनिमल्स। हाँ, और प्लांट्स जो एनिमल डिपेंड कर रहे हैं, और प्लांट्स का डेथ भी हो रहा है। देखो यहाँ पे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एनिमल डिपेंड करते हैं वो उसका भी तो डेथ होगा। हाँ, दोनों का डेथ होगा। तो अल्टीमेटली जो प्लांट्स का डेथ हो रहा है और ये एलिमेंट्स का डेथ हो रहा है, तो कहाँ मिलेंगे फिर जाके? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स उसके बॉडी को क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा, और कहाँ पे मिला दे? मिनरल्स में कन्वर्ट करेगा। और ये मिनरल्स फिर कहाँ जाके मिलेंगे? सॉइल में आके मिलेंगे। फिर जो दूसरा प्लांट ग्रो करेंगे हम, फिर सॉइल से वो मिनरल्स को क्या करेगा? लेगा। तो एक साइकिल बन गया ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटर रिलेशनशिप। क्या कहेंगे इसको हम? इंटर रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो नीचे लिखा हुआ है, और ये डायग्राम आपको बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से बना सकते हो। ओके, तो आज यहीं तक। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको देखना है इस चैप्टर का, तो स्क्रीन को टैप करो, आई बटन दिखेगा राइट साइड में, और उस आई बटन को क्लिक करो तो तुमको क्या मिलेगा? लिंक मिल जाएगा। कौन सा? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, इस चैप्टर का।